डच स्टार नेटवर्क क्या था? क्या आप जानते हैं कि इतिहास की सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन केवल एक कंपनी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक सैन्य मशीन थी जिसने अपनी इच्छा थोपने के लिए महासागरों के पार एक सितारा बनाया था, जहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों का एक ढीला और विकेंद्रीकृत नेटवर्क थी, वहीं उनकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी एक कठोर और जुझारू रवैये वाला विशालकाय संगठन थी। 1602 में अंग्रेजों की तुलना में 10 गुना अधिक पूंजी के साथ स्थापित वीओसी ने एक संप्रभु राज्य के कार्यों को एक व्यावसायिक साझेदारी के साथ एकीकृत किया। अपने चरम पर इसके आधे कर्मचारी व्यापारी नहीं बल्कि सैन्य कर्मी थे। इस साम्राज्य का हृदय बटाविया, आधुनिक जकार्ता था। 1619 में इस स्थान पर कब्जा करने के बाद डचों ने इसे अपनी छवि के अनुरूप बनाया, जिसमें 16 नहरें और ऊंचे टाउनशिप शामिल थे। बटाविया सत्ता केंद्र थी, एक केंद्रीय केंद्र जहां से यूरोप और एशिया के बीच यात्रा करने वाले प्रत्येक जहाज को प्रस्थान करना या पहुंचाना होता था। इसने एक अद्वितीय स्टार या स्पोक नेटवर्क बनाया, अंग्रेजों के विपरीत जिन्होंने कई स्वतंत्र बंदरगाहों के बीच एक लचीला जाल बुना था। डच व्यापारी इसी एकल केंद्रीय बिंदु से चारों ओर विकिरणित होता था। यह सितारा क्रूर दक्षता की नींव पर बनाया गया था। प्रसिद्ध गवर्नर जनरल जॉन पीटर जून कोएन एक डरावने मंत्र के साथ जीते थे, युद्ध के बिना व्यापार और व्यापार के बिना युद्ध नहीं चलाया जा सकता। लौंग, जावित्री और जायफल की दुनिया की आपूर्ति पर पूर्ण एकाधिकार सुरक्षित करने के लिए वीओसी ने कठोर उपायों का इस्तेमाल किया। यूरोपीय उपनिवेशवाद के सबसे दुखद उदाहरण में डचों ने जायफल के बागानों को जब्त करने के लिए बांदा द्वीपों की पूरी आबादी को नष्ट कर दिया और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गुलामों के बागानों से बदल दिया। इस मशीन को चालू रखने के लिए वीओसी ने अपने आदमियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग की। अंग्रेजों के विपरीत जो अपने कप्तानों को व्यक्तिगत लाभ के लिए निजी व्यापार करने की अनुमति देते थे, डच वीओसी ने अपने कर्मचारियों को अंतर एशियाई कंट्री ट्रेड से सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया था। वे उन लाभों का उपयोग विशेष रूप से कंपनी की विशाल अंतर महाद्वीपीय यात्राओं के वित्त पोषण के लिए करते थे। नियमों को भारी सैन्य उपस्थिति के साथ लागू किया गया था। अवैध व्यापार के संदिग्ध अधिकारी को न्यायाधीश और सैन्य कमांडर का सामना करने के लिए बटाविया बुलाया जा सकता था। हालांकि यही दक्षता वीओसी के पतन का कारण बनी। चूंकि बटाविया सभी संचार का एकमात्र केंद्र था, इसलिए अधिकारियों का एक चुनिंदा समूह नीदरलैंड में निवेशकों के पास वापस जाने वाली जानकारी को आसानी से भ्रष्ट कर सकता था, जहां अंग्रेजी मॉडल कपास और चाय जैसे नए बाजारों के अनुकूल हो गया। वहीं डच मसाले के एक अधिकार को लागू करने के अपने भारी निवेश में फंसे रहे। ये कठोर स्टार नेटवर्क कुशल तो था, लेकिन कमजोर भी था। केंद्र में कोई भी व्यवधान पूरे सिस्टम को पंगु बना सकता था। 1730 के दशक तक वीओसी स्थिर हो गई थी, जिससे यह साबित हो गया कि जो कंपनी तलवार के साथ शासन करती है, वह अक्सर उसी नौकरशाही से अपनी धार कुंद कर लेती है, जिसका उपयोग उसने अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए किया था।